Good morning, students, and welcome to the English class. Today, we are going to continue with the remaining lesson, The Rat Trap, written by Selma Langelof. इस लेसन में जो है हम आज कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि क्या आगे इसकी स्टोरी है. हमने कल पढ़ा था अप टिल जब उसको एक फ़ौज मिल जाती है, जब वो लॉस्ट हो जाता है फॉरेस्ट के अंदर और वो कम्प्लीटली होपलेस होता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है और वो उस फॉरेस्ट में फंस गया है. तब सडनली जब वो ग्राउंड पर लेटता है और उससे हैमर थम्पिंग की किसी के हैमर जो है किसी चीज़ पर मारने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उस आवाज़ को फॉलो करता हुआ एक फॉर्ज के पास पहुंच जाता है जहाँ पर आयरन का काम होता है और उस फॉर्ज का नाम है रैम्सजो आयरन वर्क्स. तो वो फाइनली उस रैम्सजो आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है. नाउ वी विल कंटिन्यू. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग. जो ट्रैम्प है वो कुछ नहीं बोलता. यहाँ पे जो ट्रैम्प है इट इज़ यूज्ड फॉर रैट ट्रैप सेलर. उस रैट ट्रैप सेलर के लिए यूज़ किया गया है, तो वो भी उससे कोई बात नहीं करता है. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक. वो वहाँ बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. वो वहाँ पे अपने आप को गर्म करने आया था और सोने आया था. इन दोज डेज, उन दिनों में, रैम्सजो आयरन मिल वॉज ऑन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर. उन दिनों में रैम्सजो आयरन मिल जो है वो ऑन मतलब उसको उसको प्रोमिनेंट बहुत मशहूर आयरन मास्टर जो है वो उसे चलाता था, वो उसकी अपनी होती थी. Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. जिसका सबसे प्राइमरी या कह सकते हैं सबसे बड़ा जो एम्बिशन उद्देश्य था was to ship out good iron. अच्छा जो आयरन है वो पहुंचाना था मार्केट के अंदर. He watched both night and day to see. वो दिन और रात दोनों टाइम में वहाँ देखने आया करता था that the work was done as well as possible. कि जो काम है वो जितना जल्दी है उतने अच्छे से हो रहा है. एंड एट दिस मोमेंट, और उस टाइम में, ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. और उस समय में वो वहाँ पे आया इन द फौज, उस भट्टी में आया ऑन वन ऑफ द नाइटली राउंड्स. अपने रात का एक राउंड लेने के लिए या और इंस्पेक्शन करने के लिए वो वहाँ पर आता है. नाउ यहाँ से एंट्री होती है ऑनर की, जो कि रैम्सजो आयरन वर्क्स का ऑनर है. अब वो वहाँ पर आता है. सो नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगमफिन who had eased his way so close to the furnace that the steam rose from his wet rags. नेचुरली जैसे आमतौर पर फर्स्ट थिंग ही सॉ, पहली चीज़ वो देखता है, दैट ए टॉल, एक लंबा, रैग मफिन मतलब गंदे कपड़े पहने हुए, हु हैड ईज्ड, बड़े आराम से है अपने तरीके में, सो क्लोज टू द फर्नेस, वो भट्टी के इतने ज़्यादा पास है, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और जो स्टीम है, भाप है, वो उसके गीले कपड़ों में से निकल रही है. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. जो आयरन मास्टर है वो जो है ब्लैक स्मिथ को फॉलो नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल लेता है, हु हैड हार्डली डीम्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. जिसने जो है बड़ी ही डीन्ड होता है, बॉदर, कोई परवाह नहीं करी है उसको देखने के बाद. सो द आयरन मास्टर जो है अब उसको पे उसने कोई परवाह नहीं करी है. जो आयरन मास्टर है उसने उसको देख करके, मीन्स उसने कोई अटेंशन पे नहीं किया. सो एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो उसने स्ट्रेंजर की तरफ देखने का कोई वो नहीं किया. ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास जाता है. लुक हिम ओवर हिज वेरी केयरफुली, अब उसको देखता है बड़े ध्यान से. एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, एंड टोर ऑफ का मतलब होता है उतार देना, मतलब टर्न अप करना. सो उसने टोर अप मीन्स ऊपर करा अपना स्लाउच. जो स्लाउच होता है वो एक बेंडिंग, स्लाउच का मीनिंग होता है बेंड हुआ हुआ, मुड़ा हुआ, झुका हुआ. उस अपने जो टोपी है उसको टोर अप मीन्स ऊंचा करता है, टर्न अप करता है, टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को अच्छे से देखने के लिए. बट ऑफ कोर्स इट्स यू, वो कहता है अरे ये तो तुम हो, नीलिस ऑलिव. अब उसको वो एड्रेस कैसे कर रहा है, ये जो ट्रैम्प है उसको ये इस नाम से, नीलिस ऑफ ऑलिव के नाम से उसे एड्रेस कर रहा है. हाउ डू यू लुक, कि देखो तुम कैसे दिखते हो. The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was.
जो अब मैन है यहाँ पे, ये जो मैन है विद द रेड ट्रैप्स, मीन्स यहाँ पे अब उसको क्या नाम दिया गया है, मैन विद रेड ट्रैप्स, यानी ये ट्रैम्प ही है, पेडलर ही है। हु हैड नेवर सीन बिफोर, जिसने पहले कभी इस आयरन मास्टर को नहीं देखा था, और ना ही एट रैम्स, जो में कभी नहीं देखा था। डिड नॉट इवन नो, वो इवन जानता भी नहीं था व्हाट हिज नेम वाज, को उसका जो नाम भी क्या था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of crooner. वो क्या हुआ, इट अकर टू हिम, अब ये जो है उसे ऐसा लगा, उसने ऐसा फील करा, ऐसा उसे अकर टू हिम, उसे ऐसा महसूस हुआ दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि वो ये जो फाइन जेंटलमैन है, ये कौन है, ऑनर ऑफ द आयरन मिल, वो ये सोचता है ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वो कौन है, उसका एक ओल्ड एक्वेंटेंस है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान वाला बंदा है, जान पहचान वाला पर्सन है। ही माइट परहेप्स थ्रो हिम, शायद वो जो है उसे क्या करे, थ्रो हिम, उसे फेंक दे, मतलब उसे दूर कर दे अपने आप से। अ कपल ऑफ क्रूनर, क्या दे दे उसे, थ्रो हिम, उसको क्या दे देगा, कुछ कपल ऑफ क्रूनर्स दे देगा, अगर उससे वो चुप रहता है और उसे सब ऐसा समझने देता है जैसे वो उसका ओल्ड फ्रेंड है, तो वो उसे कुछ पैसे दे देगा। किसको दे देगा, पेडलर को। Therefore he did not want to undeceive him, इसीलिए क्या है, वो अपने आप को अनडिसीव करना नहीं चाहता था। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. अब कहता है, अब वो आगे से, अब यहाँ पे पेडलर ये चीज़ बोल रहा है, जो रेड ट्रैप सेलर है वो बोलता है yes, God knows things, भगवान जानता है ये चीज़ें have gone downhill with me, कि कैसे मेरे साथ जो है चीज़ें, मेरा किस्मत जो है वो कैसे डाउनहिल हो गई, गिर गई है, किस्मत ख़राब हो गई है। He said, you should have resigned from the regiment. You shouldn't have resigned from the regiment, कि तुम्हें जो रेजिमेंट है, यानी कि आर्मी, या आर्मी से बोल रहा है यहाँ पे। रेजिमेंट का मतलब हुआ एक फौज की टुकड़ी, उसको बोलते हैं रेजिमेंट। तुम्हें कहता है रेजिमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी, रिजाइन नहीं करना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ऐसा उसे कहता है, किसको कह रहा है, पेडलर को, जिसको वो गलती से कह समझ रहा है कि वो उसका कोई दोस्त है। दैट वॉज द मिस्टेक, कहता है ये जो है एक गलती है। इफ़ ओनली हैड आई स्टिल बीन देयर इन द सर्विस एट दिस टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। कहता है इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन देयर इन द सर्विस, अगर ऐसा होता कि काश मैं अगर उस सर्विस के अंदर होता, उस समय के अंदर, इट वुड नेवर हैव हैपेंड, ऐसा तुम्हारे साथ कभी भी कुछ नहीं हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स, अरे चलो कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स यू विल होम विद मी, यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। टू गो अलॉन्ग टू द मैनर हाउस, अब तुम मेरे साथ मेरे मैनर हाउस में चलो। उसने, उसका जो घर है उसका नाम है मैनर हाउस। अब ये किसका घर है, ये आयरन मास्टर जो है, जिसकी ये रैम्स जो आयरन वर्क्स जो है, ये उसका ऑनर है और उसका घर है मैनर हाउस। अब वो उसको इंसिस्ट कर रहा है, किसको, पेडलर को इंसिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसने उसको मिसटुक कर लिया है, गलत फहमी से उसको अपना दोस्त समझ लिया, जबकि वो उसका कोई दोस्त नहीं है। और वो पेडलर जो है, वो जो रेड ट्रैप सेलर है, वो बहुत क्लेवर है, वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाह रहा था कि चलो मैं उसको पहचान कहूँगा, हाँ तू मेरा दोस्त है और मुझे पैसे देगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने उसको अपने घर पे इनवाइट किया और कहा मेरे साथ चलो, गो अलॉन्ग विद मी, चलो मेरे साथ चलो। एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट काम, क्योंकि उसने उसको इसलिए ऐसा कहा, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर, कि उसने ऑनर ने उसको ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो उसके लिए क्या था, एक ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड था और किसी सेना की टुकड़ी का एक साथी था, कोलीग था। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प, लेकिन जो ये चीज़ थी वो ट्रैम्प, यहाँ पे अब इसके लिए नया वर्ड क्या यूज़ किया गया, ट्रैम्प, लेकिन जो ट्रैम्प है उसको जो है ये चीज़ पसंद बिल्कुल भी नहीं आई थी। It says no, no, I could not think of, no, I could not think of इट, कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म, थोड़ा सा अब वो क्या हो गया, फ्राइटेंड हो गया। अलार्म मीन्स होता है फ्राइटेंड हो जाना, थोड़ा सा डर जाना, अब वो थोड़ा चौकन्ना हो गया था। अलार्म मीन्स थोड़ा सा अलर्ट हो गया था। ही थॉट ऑफ 30 क्रूनर, अब क्योंकि उसको वापस से याद आया कि उसके पास क्या है, 30 क्रूनर है। टू गो अप टू मैनर, अगर वो वहाँ मैनर में जाता है, उसके बंगले में जाता है, द हाउस, मैनर हाउस चला जाता है, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इन टू द लायंस डेन,
तो कहता है क्या होगा अगर मैं उसके घर चला जाता हूँ, उसके मैनर हाउस पे, तो क्या होगा, अपने आप को वॉलंटरली, मतलब अपनी इच्छा से, विलिंगली, मैं अपने आप को एक जो शेर है उसकी गुफा में अपने आप को फेंकने के बराबर काम कर लूँगा। बिकॉज़ उसको डर है कि डेफिनेटली जब लायन की डेन में कोई चला जाएगा तो वो शिकार बचा ही नहीं सकता अपने आप को। तो इन द सेम मैनर ही सेड कि क्योंकि उसने चोरी की थी तो वो अब डर रहा है कि वो उसके घर नहीं जाना चाहता। He only wanted to chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वो सिर्फ यही चाहता था, एक चांस टू स्लीप, सोने का एक मौका चाहता था, हेयर इन द फॉर्ज, उस भट्टी के अंदर, एंड देन स्नीक अवे मतलब होता है चुपचाप से चले जाना, वहाँ से भाग जाना या चले जाना, चुपके से वहाँ से खिसक जाना, एज इनकॉन्स्पिशियसली, विदाउट बींग नोटिस, बिना किसी की नज़र में आए हुए, जितना जल्दी हो सके बस वो सोना चाहता था और वहाँ से खिसक जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, लेकिन जो आयरन मास्टर है वो गलत ये समझ रहा था कि जो ट्रैम्प है या जो रेड ट्रैप सेलर है जिसे वो अपना दोस्त मान रहा है, वो थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा है, अपने आप को थोड़ा सा बेचैन यानी फीलिंग अनईजी कर रहा है। एम्बेरस का मतलब होता है थोड़ा सा अपने आप को अनईजी फील करना, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करना, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथ्स, क्योंकि उसके जो क्लोथ्स हैं वो कैसे हैं, मिजरेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा पिटिएबल, दयनीय कपड़े पहने हुए हैं। इसीलिए जो है वो ये सोचता है आयरन मास्टर जो है कि ये शायद इसीलिए ही मेरे साथ जाने के लिए बना कर रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक आई हैव सच अ फाइन होम, कहते हैं ऐसा मत सोचो मेरे पास एक अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि वहाँ पर तुम्हें जो है किसी तरह के दिखावे की ज़रूरत नहीं है। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड, कहता है कि उस एलिजाबेथ कौन है, उसकी वाइफ है। एलिजाबेथ इज़ डेड, कि जो उसकी वाइफ एलिजाबेथ है वो मर चुकी है। एज़ यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, शायद तुमने ये सुना भी होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, अब जो उसके बेटे हैं वो कहाँ गए हुए हैं, उसके बेटे अब्रॉड गए हुए हैं। देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, कहता है उस घर के अंदर एक्सेप्ट उसके माई ओल्डेस्ट डॉटर जो उसकी बड़ी बेटी है उसके अलावा, और माई सेल्फ मीन्स वो आयरन मास्टर के खुद के अलावा उस घर में कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर द क्रिसमस, कहता है आज ही हम ये बात कर रहे थे दैट इट्स टू बैड, ये हमारे लिए बहुत बुरा है, दैट वी डिडंट हैव एनी कंपनी, आज हमारे पास कोई भी कंपनी यानी सहायता, मतलब कंपनी करने के लिए कोई भी नहीं है, साथ देने के लिए कोई भी नहीं है क्रिसमस के ऊपर। क्रिसमस क्योंकि नज़दीक थी तो वो चाहता था कि कोई उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे। नाउ कम अलोंग, अब आ भी जाओ, कम अलोंग, अब मेरे साथ चल भी दो, विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और चलो हमारे साथ और फटाफट से जो है खाना ख़त्म करने में, डिसअपियर मीन्स कंज्यूम, खा लेने में हमारी फटाफट से मदद करो, हम क्रिसमस में अच्छा खाना बना के और हम उस खाने को फिनिश करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर है, अब यहाँ पे इसे क्या नाम दिया गया, स्ट्रेंजर, अब ये जो पेडलर है इसका नाम यहाँ पे दिया है स्ट्रेंजर, उसने मना कर दिया। एंड नो सैड अगेन नो, और बार बार वो उसे मना करे जा रहा है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और जो तब क्या हुआ लास्ट के अंदर जो हुआ, आयरन मास्टर ने क्या कर दिया, गिव इन कर दिया, गिव इन मतलब सरेंडर कर दिया। तो अब उसमें लास्ट में आयरन मास्टर वो हार मान गया। ही लुक्स दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट, कहता है इट लुक्स, ऐसा लग रहा था दो जैसे कि जो कैप्टन वॉन स्टेल है, यानी कि इसमें इसका नाम पूरा क्या है, अब यहाँ पे इसने जो क्या किया है, पेडलर को जो है एक नाम दे दिया है, पेडलर को क्या नाम से बोल रहा है, कैप्टन वॉन स्टेल। प्रेफर्ड मतलब वो प्रेफर करते हैं, प्रेफर का मतलब है प्राथमिकता देते हैं, शो प्रेफरेंस करते हैं, टू स्टे विद यू टू नाइट, की वो तुम्हारे साथ रुके। सो यहाँ पे जो है ये वर्ड यूज़ किया गया, ही सैड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, वो कहता है स्टोन, ही सैड टू द ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील्स, और ऐसा बोल करके जो है वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, वो कहता है कि अब वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। नाउ द स्टोरी टर्न्स विद अनदर नया इंसिडेंट, क्या होता है कि
बट ही लाफ्ड, और वो मुस्कुराता है टू हिमसेल्फ, अपने आप से, एंड ही वेंट अवे, और वो वहाँ से चला जाता है। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो ब्लैक स्मिथ है वो हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो सारी की सारी जो सिचुएशन है वो उस पूरी सिचुएशन को समझ जाता है, दैट ही हैड नॉट सेड द लास्ट वर्ड, उसने जो है लास्ट वर्ड नहीं कहा था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी हाफ एन आवर, आधा घंटा बीता भी नहीं था उससे पहले ही, दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, अब उनको एक आवाज़ सुनाई देती है एक कैरेज की, कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी की, उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। अब वो आवाज़ किसकी है? आउटसाइड द फोर्ज, वो फोर्ज के बाहर से आ रही है। अ न्यू गेस्ट केम इन, अब एक नया जो गेस्ट है, मेहमान है, वो आता है। बाय दिस टाइम इट वॉज नॉट आयरन मास्टर, अब इस टाइम क्या है? आयरन मास्टर तो नहीं है। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब उसने अपनी बेटी को भेजा है, किसको लाने के लिए? उस पैडलर को लाने के लिए, जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा है। apparently hoping that she would be have better powers of persuasion than he himself, वो इस उम्मीद में अपनी बेटी को भेजता है, अपेरेंटली मतलब क्लियरली, होपिंग ये उम्मीद करके, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स, कि उसके अंदर ज़्यादा अच्छी पावर्स हैं। परजुएशन, परजुएशन का मतलब होता है बीइंग अराउंड, या किसी को मना लेना। देन ही हिमसेल्फ, उसके खुद के ज़्यादा अच्छा, उसकी जो डॉटर है उसके अंदर पावर्स हैं कि वो किसी को भी अच्छे से मना सकती थी। शी एंटर्ड फॉलोड बाय वैलेट, अब वो क्या है? उसमें फॉर्ज में एंटर करती है अपने वैलेट के साथ। वैलेट कौन होता है? अटेंडेंट, ठीक है। सो वो अपनी अटेंडेंट के साथ जो है वो एंटर करती है। एंड कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और अपने हाथ में उसने एक बड़ा फर कोट जो है वो लिया हुआ है। शी वॉज नॉट ऑल प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर से पूरी तरह से नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो कैसी दिखती थी? मॉडेस्ट लगती थी, यानी जेंटल लगती थी। मॉडेस्ट होता है जेंटल, लेकिन वो क्या थी? जेंटल लगती थी, और थोड़ी सी शर्मिंदा, शाय थी, थोड़ी शर्मीली टाइप की थी, ठीक है। एंड इन द फौज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और जो ये फौज था उसमें सब चीज़ें वैसे ही थी जैसे कि वो शाम में भी थी जब वो आयरन मास्टर आया था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपीयरेंस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अब जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, जो वहाँ का मेन हेड था, मास्टर ब्लैक स्मिथ, एंड हिज अपीयरेंस, और उसकी जो अपीयरेंस थी, स्टिल ऑन देयर बेंच, और अभी वो अपने बेंच के ऊपर था। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्रोल्ड इन द फर्नेस, जो लोहा है और जो चारकोल है वो ग्लो कर रही हैं, मतलब कि वो जल रही हैं, सुलग रही हैं, बर्न इन अ शाइन इन द फर्नेस, उस चिमनी, उस भट्टी के अंदर। द स्ट्रेंजर हैड द स्ट्रेंजर हैड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अब जो स्ट्रेंजर है उसने अपने आप को जो है वो फ्लोर के ऊपर जो है वो स्ट्रेच कर रखा है। स्ट्रेच का मतलब क्या है? स्प्रेड आउट, फैला लिया है। स्ट्रेच आउट का मतलब हुआ उसने अपने आप को जो है वो वहाँ पे फैलाया हुआ है, ठीक है। हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अपने फ्लोर के ऊपर वो लेटा हुआ है। ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, उसने अपने सर के नीचे एक पीस रखा हुआ है पिग आयरन। पिग आयरन होता है कच्चा जो लोहा होता है, उसको अपने सर के नीचे रख के वो आराम से वहाँ पे फोर्ज उस भट्टी के पास लेटा हुआ है। एंड ही हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज़, और अपनी उसने क्या की हुई है? पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब है उसने अपनी आंखों को जो है वो आराम से बंद किया हुआ है, ओवर हिज आइज़, और उसके ऊपर अपनी पुल डाउन मतलब रखी हुई है, प्लेस कर रखी है अपनी हैट अपनी आंखों के ऊपर। एज सुन एज द गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही जो यंग लड़की है, यानी कि इसमें जो यंग लड़की है उसका नाम है एडला, ठीक है। सो जैसे ही जो वो एडला है, एडला जो है वो उसे देखती है, वो यंग गर्ल उसे देखती है, किसको? पेडलर को देखती है। शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो वहाँ जाती है और उसके चेहरे के ऊपर से वो टोपी हटाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, ये जो आदमी था एविडेंटली जो है वो अब क्या करता था? एविडेंटली मतलब क्लियरली क्या करता था? अपनी एक आँख खुली छोड़ करके वो सोया करता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, और वो क्या हुआ? वो एकदम से उसने बड़े एकदम एब्रप्टली मीन सडनली जो है उसने अपना फटाफट से एब्रप्टली उसने क्या हुआ? खड़ा जंप छलांग लगाई। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और बिल्कुल डरा हुआ सा वो लग रहा था। तो जब वो वहाँ डरा हुआ लग रहा था, उसने वहाँ पे देखा कि कौन आया है। सीम्ड सो क्वाइट
फ्राइटन डरा हुआ था। माई नेम इज़ एडला विल्मनसन। अब उसने क्या बताया कि वो कौन है। उसने कहा लड़की ने कि मेरा नाम एडला विलियमसन है। सैड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा माई फादर केम होम एंड सैड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्स्ट नाइट, कि मेरे फादर जो हैं घर पर आए और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ फोर्ज इस भट्टी में आज रात सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और मैंने फिर उनसे परमिशन लिया यहाँ पर आने का, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और अपने साथ घर ले जाने के लिए। आई एम सो सॉरी, वो कहती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कैप्टन, वो उसको कहती है कैप्टन, जो जिसको वो गलती से समझ रही है और उसका फादर भी उसे गलती से समझ रहे हैं। दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए कि आपका जो समय है वो बहुत बुरा चल रहा है। शी लुकड एट हिम कंपैशनेटली, जब वो है उसको बड़ी ही सिंपैथी, सहानुभूति ढंग से, सिंपैथेटिकली, कंपैशनेटली का मतलब होता है सिंपैथेटिकली, मतलब उसको सहानुभूति दिखाते हुए वो उसको ऐसा कहती है, उसकी तरफ देखती है, विद हर हैवी आइज़, अपनी उन हैवी भारी आंखों के साथ में। एंड देन नोटिस, और फिर ये नोटिस करती है दैट द मैन वॉज अफ्रेड, की जो आदमी है वो थोड़ा सा डरा हुआ है। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, वो ऐसे डरा हुआ दिख रहा है या जैसे कि या तो उसने किसी के पास कोई चीज़ चोरी की है या जो है वो जेल से भागा हुआ है। शी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से ये बात ऐड करी, यू मे बी श्योर, क्या आप श्योर हैं कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, क्या आप हमें चाहते हैं ये अलाउ करना कि आप जैसे आए हो वैसे के वैसे ही फ्रीली आप यहाँ से चले जाओ। ओनली प्लीज़ स्टे अस ओवर क्रिसमस ईव, मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ हमारे साथ क्रिसमस ईव के लिए जो है वो हमारे साथ रुक जाइए। शी सैड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने इतने फ्रेंडली तरीके से, इतने प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से, फ्रेंडली तरीके से उसको बोला दैट कि द रैट ट्रैप पेडलर, जो रैट ट्रैप पेडलर है, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसमें जो है उसको उस पर विश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। एंड इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, कहता है इट वुड हैव नेवर अकर टू मी, कहते हैं आज तक मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि आप जो है मेरे लिए इतनी बॉदर मतलब इतनी मेरे लिए परेशानी ले रही हैं मिस। ही सैड, अब वो उस लड़की को कहता है आई विल कम एट वंस, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो जो है उसे उसके हाथ में फर कोट होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। विद विच द वॉलेट हैंडेड हिम, जो वॉलेट है जो उसका अटेंडेंट है वो उसे देता है। विद अ डीप बो, जिसके ऊपर क्या है डीप बो, और एक बो यानी लगी हुई है। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, वो क्या करता है उसके कपड़ों के ऊपर फेंक देता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और वो क्या करता है उस यंग लेडी यानी एडला के को फॉलो करता है कैरेज तक। एंड विदाउट ग्रांटिंग द, बिना किसी विदाउट ग्रांटिंग, बिना कोई मतलब आदेश दिए, बिना कोई ऑफरिंग किसी कुछ चीज़ दिए हुए, द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एट अ ग्लांस, अब क्या है विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ, अब वहाँ पे क्या है बिना कुछ दिए हुए वहाँ पे एस्टोनिश होता है हैरान खड़ा हुआ जो ब्लैक स्मिथ है। सो मच एट ग्लैंस, वो क्या कर रहा है उसे बहुत देख रहा है ध्यान से कि ये सब क्या हो रहा है आसपास। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फॉर बोर्डिंग्स, अब जब वो क्या कर रहा है राइडिंग अप कर रहा है मतलब वो जा रहा है राइड कर रहा है इन मैनर हाउस की तरफ, ही हैड ईवल फॉर बोर्डिंग्स, अब क्या है उसके दिमाग में क्या आ रही हैं प्रिडिक्शंस आ रही हैं। फॉर बोर्डिंग्स का मतलब होता है प्रिडिक्शन आना, अब जो है उसके जो दिमाग है उसमें कुछ प्रिडिक्शन आ रही है। वो कहता है कुछ प्रिडिक्शंस आ रही हैं, अब वो उसे क्या कहता है कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अब उसके माइंड में क्या प्रिडिक्शन आ रही है कि अरे मैंने उस बंदे का जो पैसा है किसका क्यों लिया, उस फेलो का, यहाँ पे फेलो कौन है ओल्ड मैन है, तो अब वो पछतावा कर रहा है कि उसने क्यों उस जो बूढ़े आदमी है उसका पैसा जो है वो चुराया। ही थॉट, अब वो ये सोचता है, सोचते हुए कहता है नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब क्या है मैं एक ट्रैप में बैठा हुआ हूँ, एक जाल में बैठा हुआ हूँ और मैं अब उससे कभी भी बाहर नहीं आ सकता। द नेक्स्ट डे वॉज एक क्रिसमस ईव, अगले दिन जो थी वो क्रिसमस का दिन था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू, और जब आयरन मास्टर आया इनटू द डाइनिंग रूम,
डाइनिंग रूम के अंदर आया फॉर द ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड whom he had run across so unexpectedly. और अगले दिन क्रिसमस ईव था एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम, अब जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है खाना खाने के लिए, अपना सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के लिए, ही प्रोबेबली थॉट, वो सोचता है कि जो थॉट दैट विद द सेटिस्फैक्शन, बड़ी संतुष्टि के साथ वो सोचता है कि जो उसका ओल्ड पुराना रेजिमेंटल आर्मी की टुकड़ी का जो कॉमरेड है, यानी कि जो उसका को वर्कर है या उसका जो दोस्त है, कोलीग है, whom he had run across so unexpectedly, जो बिना किसी को बताए हुए अनएक्सपेक्टेडली इधर उधर भाग गया था, वहाँ से चला गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन. कहता है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि थोड़ा बहुत उसके शरीर पे जो है मांस आना शुरू हो जाए, एंड मीन्स उसको हेल्दी खाना देना चाहते थे, उसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते थे. ही सैड टू हिज डॉटर, वो ये बात अपनी डॉटर से कर रहा है जब वो डाइनिंग रूम में बैठा नाश्ता कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है. और हु वॉज बिजी एट who was busy at table, अब वो जैसा कि वो बिजी है टेबल पर खाने में. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. अब कहता है देन वी मस्ट सी, अब क्या हमको क्या है, कुछ देखना भी पड़ेगा, वी मस्ट सी, हमें देखना भी पड़ेगा, ही गेट्स समथिंग, कि इसको कुछ मिल जाए, समथिंग एल्स, कुछ और ऐसा कुछ मिल जाए, देन टू रन अराउंड, इधर उधर भागने के अलावा, कहाँ पे भागने के अलावा, कंट्री साइड में सेलिंग रैट ट्रैप बेचने के अलावा हम चाहते हैं कि इसको कोई ऐसा काम दिलवा दिया जाए, या इसको कुछ ऐसा काम दिया जाए जिससे कि वो ये काम करना, जो रैट ट्रैप सेलिंग करना है, वो बंद कर दे. सो इस तरह से क्या है, वो उसके लिए एक अच्छी इंटेंशंस रख रहे हैं. जो आयरन मास्टर है वो सोचता है कि एक अच्छी बात है कि अगर वो किसी को एक नई लाइफ दे सकता है. लेकिन पेडलर जो है इसके बारे में क्या सोचता है, वो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे. आई थिंक इतना आज के लिए इनफ है. सो आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू रीड इट एंड हेल्प योर पेरेंट्स एंड इवन प्रिपेयर वेल फॉर योर लेसन. और मिलते हैं आपको कल. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.